Hello, my sleepy legendary engineers. Welcome back to my channel. We are starting with a series in which we'll cover all the topic from the cloud computing. You have a in your third year, you have a subject called cloud com- computing. So yes, we are going to start with this series and we are going to cover all the unit. So for all the best for the INSEM, and as we all know that for the INSEM there are two units, 1 and 2. So now for this particular series we are going to cover the introduction to cloud computing, what really cloud computing is. So let's understand cloud and cloud computing ये है क्या. देखो क्या होता है ना, क्लाउड एक ना नाम दिया गया है, ठीक है, कुछ चीज है इसमें, उसको ना नाम दिया गया है क्लाउड. जैसे कि अगर तुम लोग कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग करते हो, तुम कोडिंग में प्रो बन गए हो, तुम्हें जावा वगैरह सब चीज अच्छे से आती है, तो तुम लोग को क्या बोलेंगे, तुमको हम लोग बोलेंगे डेवलपर. ओके आजकल और एक चीज़ चैट जीपीटी पे फेमस हो रही है, वो है कि तुमको प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखते आना चाहिए, जिसकी वजह से तुम लोग प्रॉपर आंसर जनरेट कर सकते हो. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. सो एज सच दैट कि एक क्लाउड क्या है, क्लाउड एक ऐसा एक इंटरनेट है, कुछ नहीं है, वो इंटरनेट ही है, तुम्हारे इंटरनेट से कनेक्टेड है. बट वो कैसे, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करा सकते हैं और उस क्लाउड से सर्विसेज ले सकते हैं. ऐसे जो इस चीज को क्या बोलेंगे हम पर्टिकुलर, इसको हमने नाम क्या दे दिया है, क्लाउड. क्लाउड रिफर्स टू द इंटरनेट. हाँ, ये ऐसी जगह है, एक प्लेस है, ऐसी स्पेस है, ऐसा जो क्या है, इंटरनेट है. क्लाउड रिफर्स टू इंटरनेट वेयर डेटा एंड सर्विसेज आर स्टोर्ड. डेटा एंड सर्विसेज आर स्टोर्ड एंड एक्सेस. डेटा को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उससे सर्विसेज क्या करते हैं, एक्सेस. तो इसको मैं समझाती हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में. क्लाउड है, क्लाउड में तुमने एक इमेज दे दी, एक इमेज 1 दे दी. क्लाउड में क्या कर रहे हो तुम लोग, ये जो तुम्हारा डेटा है वो स्टोर कर रहे हो. अब तुम इस क्लाउड से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुमने जो इमेज 1 उसको दी थी, वही इमेज अगर तुम 2 दिनों बाद जाओ तो वही इमेज तुम्हें मिलनी चाहिए, सेम इमेज. ओके आई 1, तो इसमें क्या होना चाहिए, नो नो एनी चेंज होना चाहिए, इमेज शुड नॉट चेंज. ऊपर से जो तुमने कलर में डाली है इमेज, वही कलर क्या होने चाहिए, सेम रहने चाहिए. तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्लाउड तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. क्या कि बाबा एक तो चेंज नहीं होना चाहिए, कलर में भी चेंज नहीं होना चाहिए, और ये क्या कर रहा है, तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो तुमने डेटा यहाँ अपलोड किया है वो सिक्योर रहेगा. सो व्हाट इज क्लाउड, इज इट इज एन इंटरनेट. ये इंटरनेट ही एक प्लेस है, ये स्पेस है, ऐसा जहां तुम डेटा क्या कर रहे हो, स्टोर करा रहे हो, वे डेटा आर स्टोर्ड एंड जो सर्विसेज है आर क्या, एक्सेस्ड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लोकल कंप्यूटर और सर्वर और हार्डवेयर. तो यहाँ क्या हो रहा है ना, बस ये सारी चीजें, तुम जो इमेज तुम्हारी स्टोर करा रहे हो, ये सारी चीजें अब क्या हो रही है, वर्चुअली हो रही है, एक इंटरनेट पे हो रही है, एक क्लाउड पे हो रही है. ओके सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग विद एन ईजीएस्ट एग्जाम्पल. हम ना यहाँ पे गूगल फोटोज लेंगे, पर क्लाउड कंप्यूटिंग के जो एग्जाम्पल है ना, वो है ईमेल है, ड्राइव है. वो कैसे, वो देखते चलो. गूगल फोटोज, गूगल फोटोज तुम्हारा क्या करता है, पहले तुम्हारे फोन में गैलरी करके एक ऑप्शन आता था, गैलरी और फोटोज, जिसमें तुम लोग कैमरे से जो फोटोज वगैरह डालते हो वो ऑलरेडी. बट गूगल फोटोज करके भी एक ऑप्शन आता है जहाँ पे तुम लोग कलेक्शन करा सकते हो, वहाँ पे तुम लोग फेस से तुम्हें एनालिसिस करने मिलता है, सॉर्ट आउट हो जाता है इस फोटोज. देन उसके बाद तुम यहाँ पे कोलाज बना सकते हो, फिर वीडियो एडिट कर सकते हो. ये बहुत सारे ऑप्शन तो कौन देता है तुमको, गूगल फोटोज देता है. और गूगल फोटोज क्या होता है ना, ये तुम्हारे ईमेल से लॉगिन होता है. और समझो जैसे ही तुमने तुम्हारा ये ईमेल किसी और के मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, या फिर वहां उस गूगल फोटोज में तुम्हारा अकाउंट डाला, तो वो जो फोटो तुम्हारे यहाँ पे इस मोबाइल में प्रेजेंट है, वो फोटो तुम्हारे उस मोबाइल में भी आ जाएंगे. सो ये क्या होता है, एडवांटेज होता है कि तुम कहीं से भी गूगल फोटोज क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. पर पहले ऐसे नहीं था, जो तुम्हारे फोन में ऑप्शन है फोटोज वाला, अब वो फोटो और वीडियो बस तुम्हारे फोन में ही मिलेंगे, वो तुम्हारे फ्रेंड के फोन में नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली. सो ये है सिंपल कुछ पॉइंट्स to understand what cloud computing actually is with an help of example. Data stored on the cloud. Data क्या होता है, क्लाउड में, मैंने पहले बोला क्लाउड क्या है, एक प्लेस है, एक स्पेस है, एक इंटरनेट है. वहां क्या होता है, स्टोर होता है. योर फोटोज एंड फाइल्स आर सेव्ड ऑन गूगल सर्वर. गूगल के जो सर्वर होते हैं वहां पे होते हैं, नॉट ओनली ऑन योर फोन और लैपटॉप. तो बस ये तुम्हारे फोन पे या लैपटॉप पे सेव नहीं होते, वो कहाँ पे एक डेटा है पूरा, ये गूगल का जो सर्वर है, मेन सर्वर गूगल का,
वहां पे तुम्हारे फोटोज सेव होते हैं। तो क्या होता है ना, फिर ये वाले फोटोज तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तुम मनाली में खड़े हो, तुम मुंबई में खड़े हो, तुम कहीं से भी ये फोटोज एक्सेस कर सकते हो इजीली। Access from anywhere. Second point is why you can open your photos or files from any device using the internet. ओके, कोई भी डिवाइस यूज कर लो, वहां तुम्हारा ईमेल लॉग इन कर लो, वहां से एक्सेस कर लो। पेपर यूज मॉडल, तो होता क्या है गूगल फोटोज में, तुमने देखा होगी एक लिमिट तक ये तुम्हारे फोटोज को स्टोर करके रखेगा। दूसरी लिमिट में ये तुम्हें क्या बोलेगा कि अब तुम पे करना स्टार्ट करोगे। अगर तुमको 1 GB चाहिए तो फिर इतना पे करो, अगर तुम्हें 3 GB चाहिए तो तुम इतना इतना अमाउंट पे करो। तो पे पर यूज मॉडल, तो अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी वीडियोस है, उसको स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली तुम क्लाउड का हेल्प ले सकते हो। बस कुछ नहीं, कुछ अमाउंट पे करना और वो तुम्हारा डेटा क्या करेगा, सेफली और सिक्योरली उसके पास रखेगा। नो हार्डवेयर मैनेजमेंट। देखो पहले क्या होता था, ये तुम लोग को याद होगा वो ज़माना जहाँ हम लोग फोटोज़ वगैरह लेने के लिए लैपटॉप से, कंप्यूटर से हम लोग क्या करते थे, पेन ड्राइव यूज़ करते थे। अभी भी तुम लोग प्रैक्टिकल के जो कोर्स है ये इसी पेन ड्राइव में लेके जाते हो ना, तो आ जाता है कभी कभी काम। तो क्या होता है ना, ये पेन ड्राइव का बस ये की ड्रॉबैक था कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। पर अब क्या होता है, पहले तुम लोग को कुछ चीज़ रखनी, तुम्हारी फाइल वगैरह तुम पेन ड्राइव में रखते थे। अब ऐसा नहीं, तुम अभी अगर क्लाउड में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के कोड लेके गए और फिर वहां तुमने तुम्हारा लॉग इन किया, तो भी तुम लोग को वो सारे तुम्हारे कोड एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, नो हार्डवेयर मैनेजमेंट। यू डोंट नीड टू बाय और मेंटेन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव टू स्टोर योर फोटोज एंड ऑल। Fifth is shared resources. Google storage infrastructure is shared among millions of users securely. So ये एक ही प्लेटफॉर्म है ऐसा जिसको मिलियंस ऑफ यूजर यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ या तुम अलग हो तो तुम्हारे लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मेरे लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। नहीं, ये क्या है, एक शेयर्ड रिसोर्स है। यहाँ बस गूगल का जो मेन सर्वर है वो सबके फोटोज एंड वीडियोज हैंडल करता है अकॉर्डिंग टू द ईमेल। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. Hope you understand. Thank you.